अमित शाह जी संसद में जो है बाबा साहब को अपमान किया है, क्या कहिएगा? पहले मैं आपके चैनल पर जितने भी हमारे दर्शक और करोड़ों देशवासी देख रहे हैं, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम आदाब और नमस्कार करता हूं। मेरे भाई, जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि बाबा साहब के बाद अनर्गल बयान देते हैं, मैं अमित शाह जी को मैं कह देना चाहता हूं, अगर कल आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता से दरकिनार हो जाएगा ना, तो आप संविधान की किताब उठा के पढ़ लीजिएगा। थोड़ा आपको एक किताब लिखने का शक्ति नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो मेरे भगवान स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपने कुठाराघात किए तो आपका परिणाम मिलेगा। अगर कल आपने प्रशासन आपको पकड़ के जेल लेके जाते हैं, संविधान उठा के देख लीजिएगा। जब अमित शाह जी बोल रहे थे, अंबेडकर जी के बारे में अपमान कर रहे थे, तो चिराग जी भी मौजूद थे वहां पे, वो तो मुस्कुरा रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्या कहिएगा उस पर? देखिए, हमारे यंग और नौजवान जिसको कहते हैं, नौजवान मंत्री हमारे चिराग पासवान जी जिस तरह संसद में मुस्कुरा रहे थे, अगर इन लोग को है ना त्रेता में जन्म होना था, क्योंकि जिस तरह हमारे माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां दुशासन ताल ठोक के है ना माता सरस्वती जी का द्रौपदी जी का चीरहरण कर रहे थे, पितामह की तरह बैठे हुए थे, दुशासन की तरह चीरहरण हो रहा था। तब कहते हैं हमारे चिराग पासवान जी को, आप जिस तरह हंस रहे थे, संविधान का ही देन है कि आपने है ना दहाड़ते हुए केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हैं। अगर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर कोई कुठाराघात करते हैं, कतई उसी वक्त आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप हंसते हैं हुजूर, हंसने का पीछे तो बहुत कुछ रीजन है। हमको लगता है कि चिराग पासवान जी दलित का नेता नहीं है, वो मनवादी नेता है। कैसे आप कह रहे हैं कि दलित का नेता है? गजब है। जो हमारे बाबा साहब के ऊपर कुठाराघात करे और हम बत्तीसा दिखाएंगे, तो कैसे आप नेता है भाई? आपको उसी बात रीजन मार देना चाहिए था, क्योंकि आपने संविधान के दायरे में रह के विधानसभा लोकसभा होते हुए अपने केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हुए हैं। आप हंसते हैं, आपका शोभा नहीं देता है इस तरह हंसना। और वो ट्वीट करके कहते हैं कि हम वहाँ पे मौजूद थे, मोदी जी ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है, सॉरी अमित शाह जी ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर गलत नहीं बोले मोदी जी या अमित शाह जी, तो ऐसे पूरे भारत में आग लगा हुआ है। ये लोग सत्ता के मलाई खाने वाले आज न कल हमारे भारत में देखिएगा गृह युद्ध छड़वा के रहेगा। हाँ, आपके चैनल का मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लोग गृह युद्ध छुड़वा देंगे और यहाँ पर मरण किसका होगा? बेरोजगार का। ये लोग कभी भी संसद में बेरोजगारी मुद्दा पर नहीं बोलते हैं। जब जब मुद्दा उठाएगा तो हिंदू मुस्लिम, अरे भाई हिंदू मुस्लिम गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी के जवाहर नेहरू के ऊपर बोलते हैं। अरे जो कांग्रेस ने करके दे दिए 70 वर्ष में, उन्होंने तो फैक्ट्री से लेके कॉन्डम तक बनाने के फैक्ट्री दे दिए। आप क्या किए अमित शाह जी या मोदी जी? कहते हैं ना कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, अब कोई चारा नहीं है संविधान के आगे। कहने को तो लोग कहते हैं मंदिर और मस्जिद में राम नजर आते हैं, मगर राम को भी झुकना पड़ा बाबा साहेब के संविधान के आगे। अगर राम के पास इतना ताकत रहता तो अयोध्या में अपना मंत्र के कारण, दिव्य दृष्टि के कारण अयोध्या में मंदिर निर्माण करा लेते। मैं किसी भगवान को नहीं जानता, किसी सरस्वती को हम नहीं जानते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और सरस्वती का स्वरूप अगर हम जानते हैं माता सावित्रीबाई फुले को जानते हैं, उसके बाद हम किसी को नहीं जानते। नहीं तो आप अमित शाह जी, आपने जो अनर्गल बयान दिए हैं, अपने बयान से मुखारबिंद को मोड़ ले, ना तो पूरे भारत में जन सैलाब और आग बबूला होकर उतरेगा। आपका कुर्सी क्या, आपका नींद क्या, आप जो निंद्रासन में सिंहासन में बैठे हैं, आपका निंद्रासन उड़ाने के लिए हाथों हाथ होना पड़ेगा। मैं इन्हीं चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय क्रांतिकारी, सलाम आदाब, नमस्कार।